भी उतर चुके हैं इस मैदान में, क्या देखिए कौन उतर गया हम उस बात पे पढ़ना नहीं चाहते। हमारा बस सीधा 3 डिमांड है कि अगर छात्रों को लगता है कि परीक्षा में कुछ अनियमितता हुई है तो सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, छात्रों से बात करनी चाहिए, छात्रों को समझाना चाहिए। अगर कोई अनियमितता नहीं हुई है तो सरकार 15,000 छात्रों के लिए अलग से फिर री एग्जामिनेशन की बात क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर, बीपीएससी के स्तर पर भी तो इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि कुछ गलतियां या अनियमितता हुई है। छात्रों का कहना है कि नहीं, ये अनियमितता वाइड स्प्रेड है, सरकार का कहना है कि नहीं, वो सिर्फ एक सेंटर पर हुआ है। जो भी मामला है, 4 लाख बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर वो बात उठा रहे हैं तो सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उस पर कोई ना कोई निर्णय देना चाहिए। दूसरी बात जिस पर कि हम लोग छात्रों के साथ जुड़े हुए हैं कि किसी भी हालत में लोकतंत्र को लाठी तंत्र नहीं बनाना चाहिए। छात्र जो शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं या मार्च निकाल रहे हैं, उस पर सरकार को बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने बल प्रयोग जैसा हम लोगों ने देखा 2 दिन पहले किया है, वो दुखद है, निंदनीय है। आगे अगर छात्र मार्च निकालते हैं, धरने बैठते हैं और सरकार बल प्रयोग करेगी तो प्रशांत किशोर या जनसुराज में हम लोग की जो भी ताकत है, हम लोग छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, निधन हो गया। प्रधानमंत्री थे, आर्थिक तौर पर उन्होंने देश को एक बड़ा सहयोग किया था। नहीं, सहयोग नहीं किया था। आज 1991 के बाद से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के तहत जो आज और आप और हम जो आज व्यवस्था देख रहे हैं, कई मायनों में मनमोहन सिंह जी उसके फाउंडिंग फादर रहे हैं, उसके जनक रहे हैं, तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। वेरी फाइन जेंटलमैन, पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियन पार एक्सीलेंस। ग्लोबली लोगों ने उनको उस नज़रिए से देखा है। आपने आज देखा भी होगा, पूरी दुनिया से लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उनके बारे में लोग अच्छी बात ही कहते हैं। तो वी ऑल कैन ओनली। फोर्स आज प्रशांत किशोर के आवास के बाहर में अचानक खड़ी हो गई। हम लोग तो बिना फोर्स के चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो एक हवलदार भी नहीं होता है। पुलिस फोर्स क्यों आई है, पुलिस वालों से जाकर पूछिए। उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद आज छात्रों के साथ मार्च पे निकलूँगा, तो ये उनकी घबराहट है या उनकी सोच है। हम लोग की तो सोच यही है कि मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपटना चाहिए। छात्रों को भी हमने कल समझाया है और एक बार फिर से आपके माध्यम से सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग कोई भी मुख्यमंत्री या जो बड़े पदाधिकारी जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, आप लोग एक कमेटी बनाकर छात्रों से मिल लीजिए। वो बिहार के बच्चे हैं, 4 लाख बच्चों के जीवन का सवाल है। आप उनके साथ बैठकर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जो भी विषय बच्चे उठा रहे हैं उसका कोई ना कोई हल निकाल लीजिए। अगर 15,000 बच्चों के टेस्ट सेंटर पर कुछ गड़बड़ी पाई गई है, सरकार ने खुद से री एग्जामिनेशन की बात कही है, तो कहीं ना कहीं सरकार ये मान रही है कि कहीं गलती हुई है। तो अगर छात्रों की कोई जायज़ मांग है तो उसको सरकार को सुनना चाहिए। 9 दिन से छात्र यहाँ बैठे हुए हैं और अगर सरकार नहीं मानेगी तो निश्चित तौर पर छात्र आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। और अगर छात्र आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं, शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया या इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा होने के नाते हम लोग की जिम्मेवारी है कि उनके साथ खड़े हों। क्या प्रशासन ने कोई नोटिस या कोई इतला दिया है कि आप नहीं निकलिए या नहीं, हमको क्या इतला देंगे? प्रशासन के इतला देने से हम थोड़ी डरने वाले हैं। क्या प्रशासन के लोग ये कहने आए थे कि सर क्या आप निकलने वाले हैं? उनको अपनी कल जो मैंने घोषणा की है उसकी अपनी घबराहट होगी, चिंता होगी। वो आए हैं, आपके सामने मैंने उनको बताया कि आप लोग अपने आला अधिकारियों को बताइए और छात्रों का मामला सॉल्व होना चाहिए। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी, छात्र रोड पर उतरेंगे, तो प्रशासन उन पर गैर कानूनी तरीके से लाठीचार्ज न करे, इसकी जिम्मेवारी हमारी है। लाठीचार्ज होगा तो जनसुराज के लोग, प्रशांत किशोर, हमारे साथी, हम लोग सब खड़े होंगे। क्या आप निकलिएगा मार्च के लिए, छात्रों के पास जाइएगा? छात्रों को हमने ये समझाया है कि 1 दिन और सरकार को मौका दिया जाए। जहाँ तक मेरी समझ है, छात्र इस पर सहमत हुए हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री को पत्र वो छात्र लिख रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं एक बार फिर से कि भाई आप किसी अपने स्वयं से मिलिए, नहीं मिल सकते हैं, बहुत आपकी व्यस्तता है, तो अपने किसी आला अधिकारी या किसी कमेटी को छात्रों से मिलने के लिए अधिकृत कर दीजिए। अगर इसके बावजूद भी सरकार संज्ञान नहीं लेती है, मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेते हैं और छात्र कुछ आगे का मार्च का, धरने का कोई अगर निर्णय लेंगे तो उसमें जनसुराज, प्रशांत किशोर उनके साथ खड़े होंगे। सर, इतना इंसेंसिटिव अप्रोच क्यों है, चाहे बीपीएससी बोर्ड हो या गवर्नमेंट? इंसेंसिटिव अप्रोच की 2 वजह है। एक ये है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में ये अहंकार हो गया है कि बिहार की जनता वोट किसी को दे, मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। तो उस आदमी को लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई मतलब भावना का कदर ही नहीं रह गया है।
अपने आप को समाजवादी बताने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई खबर, कोई चिंता ही नहीं है। आए दिन आप पत्रकार हैं, आप देखते हैं कोई आंगनवाड़ी वर्कर के ग्रुप पर इन्होंने लाठी चलवा दी, अभी आशा वर्कर पर इन्होंने लाठी चलवा दिया, शिक्षक आए उन पर लाठी चलवा दिया, सरपंच और मुखिया मिलने आए उन पर लाठी चलवा दिया। तो लोकतंत्र है भैया, इसको लाठी तंत्र मत बनाइए, बिहार को पुलिस राज मत बनाइए। ये बिहार के बच्चे हैं, इनको अगर तकलीफ है तो आप बिहार के मुखिया हैं, आप सुनिए। आपके पास समय नहीं, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो अपने अधिकारियों को भेजिए बच्चों से बात करने। बच्चे ने सुसाइड भी किया है, कई लड़कियों पे लाठी बुरी तरीके से। बिल्कुल, इसीलिए तो कल मैं गया था। मैं पिछले 2-2.5 साल में किसी भी धरना प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बना। मैं कल सिर्फ इसलिए गया कि एक नाहक ही गरीब परिवार का बच्चा सोनू यादव, उसने आत्महत्या कर ली, और उस आत्महत्या के बाद सरकार की ओर से न कोई बयान, न कोई प्रयास, न उनको कोई मदद उस परिवार को। और जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से जारी किया गया है कि बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं और पुलिस वाले उनके शरीर पर जूता रखकर उनको लाठी मार रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हम लोग को उसके पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए? एक सवाल, क्या तेजस्वी यादव इस लालच में छात्रों के पास नहीं जा रहे हैं, या पूरा आरजेडी सपोर्ट नहीं कर रही है कि हो सकता है फिर एक बार जो खबरें आ रही है कि नीतीश जी इधर उधर जाएंगे? भाई देखिए, किसका क्या लालच है, नहीं लालच है, तेजस्वी यादव क्या करते हैं नहीं करते हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। छात्रों के पास उनका पार्टी आरजेडी सपोर्ट पूरी तरीके भाई से आरजेडी नहीं कर रही है कि कर रही है, आप जाके छात्रों से पूछिए, आरजेडी से पूछिए। हम आरजेडी पर कमेंट्री करने नहीं बैठे हैं ना हम छात्र राजनीति करते हैं। मेरा बस इतना ही जनसुराज का ये स्टांस है कि छात्र हो या समाज का कोई वर्ग हो, अगर अपनी जायज मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से वो कोई बात उठा रहे हैं तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है। सरकार को लाठी तंत्र नहीं बनाना चाहिए। बच्चे हों या आंगनवाड़ी सेविकाएं, शिक्षक हों या सरपंच मुखिया, आप उन पर लाठी चलाकर उनकी आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। अगर दबाएंगे तो हम लोग भी उनके साथ खड़े होंगे। लोकतंत्र को लाठी तंत्र में धीरे धीरे बदल दिया गया है। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, सरपंच हो, मुखिया हो, शिक्षक हो, जो भी वर्ग यहाँ पटना में सरकार से अपनी बात को रखने आता है, तो एक तरीका बन गया है कि उसको लाठी से मारो, धरना प्रदर्शन जो भी करने आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये लोकतंत्र से ठीक नहीं है। छात्रों की क्या डिमांड है, सही है गलत है, वो बहस का मुद्दा हो सकता है। सरकार को ये चाहिए कि कोई कमेटी बना ले। मुख्यमंत्री के पास कुछ समय अगर नहीं है तो कोई एक वरीय अधिकारियों का, मिनिस्टरों का एक कमेटी बना दें, छात्रों के साथ बैठ के बात कर लें। 4 लाख छात्र अगर कुछ बात कह रहे हैं, सुनना तो पड़ेगा। तो एक तो आपने उनकी बात सुनी नहीं, दूसरा अब आप बच्चे यहाँ आए तो उन पर आपने लाठी चलवा दिया। उसके विरोध में हम लोग गए थे और उसके विरोध में खड़े हैं। सिर्फ बात छात्रों की नहीं है, समाज का कोई भी वर्ग अगर आकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहा है तो आप उसको लाठी से क्यों मार रहे हैं? आप बात उसकी सुनना चाहते हैं, सुनिए। उसकी बात वो का खंडन करना चाहते हैं, खंडन कीजिए। लाठी से मारने से तो लोकतंत्र नहीं चल सकता है। मार्च निकालने की अपनी बात की थी, आज जाएंगे आप? नहीं, मार्च निकालने की हमने बात नहीं कही है। हमने बात ये कही है कि छात्र मार्च अगर निकालेंगे तो उनके साथ मैं खड़ा रहूँगा, उनमें सबसे आगे चलूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि पुलिस और प्रशासन यहाँ कितना लाठी चला सकते हैं, क्योंकि आप कोई छात्र आता है उसको आपने लाठी से मार दिया, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अगर परीक्षा को लेकर कोई गलती हुई नहीं है तो फिर 12,000 बच्चों के लिए री एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार तो ये मान रही है कि एक केंद्र पर गलती हुई है, और छात्रों का ऐसा मानना है कि नहीं, एक केंद्र पर नहीं, बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। तो सामान्य बात तो यही है कि अगर ऐसा लगता है लोगों को कि अनियमितता हुई है तो कम से कम एक बार बैठकर बात कर लें, जो उसका रास्ता कुछ निकलता है वो निकाल लें। जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बर्बरतापूर्व कार्रवाई हुई है, जो लोग उसके लिए दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। जो एक छात्र ने आत्महत्या करी है सोनू यादव ने, उसको सरकार को उचित कंपनसेशन देना चाहिए, ये मांग है। और हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं कि आप किसी भी हालत में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे, धरने पर बैठे हुए या कैंडल मार्च निकालने वाले, मार्च पास करने वाले बच्चों पर लाठी मत चलवाइए। और अगर आप लाठी चलवाएंगे तो जब छात्र निकलेंगे तो हम लोग भी जनसुराज से, प्रशांत किशोर या जनसुराज के हमारे साथी भी उनके साथ खड़े होंगे। इतनी सी बात। स्टूडेंट्स का कहना है कि इस प्रोटेस्ट में अब हमें कोई एजुकेटर और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की ज़रूरत नहीं है। कैसे देखते, क्या इसे पॉलिटिकली थोड़ा सा नहीं भाई किया जा रहा है? कल हम जब वहाँ गए थे, आप लोग भी वहाँ रहे होंगे, हम वहाँ कोई पॉलिटिकल दल के तौर पे तो गए नहीं थे।
हमने छात्रों को भी कहा है कि आप लोग सरकार को अल्टीमेटम दे दीजिए, 3 दिन का समय दे दीजिए। और आज भी जब मेरे से छात्र मिलने आए हैं तो हम लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग एक कमेटी बनाकर सरकार से मिलिए। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि पिछले 15-20 दिनों से वो लोग 10 दिनों से सरकार से मिलने का वो हर संभव प्रयास उन्होंने करके देख लिया। फिर भी मैंने छात्रों को आज यही कहा है कि एक बार फिर से सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री को वो पत्र लिखकर आवेदन देकर टाइम मांगे, उनसे जाकर मिलें। और मेरा विश्वास है और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध भी है कि छात्रों से बातचीत करके इस मामले का निपटारा होना चाहिए। निपटारा हो नहीं हो वो एक बात है, लेकिन किसी भी हालत में छात्रों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसके हम लोग विरोध में हैं। फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी का डिमाइस हो गया, कितनी बड़ी लॉस है देश के लिए? बहुत बड़ा लॉस है। इस देश के इतिहास को जब भी लिखा जाएगा तो मनमोहन सिंह का जो अपने खुद के जो शब्द थे कि द हिस्ट्री विल जज हिम डिफरेंटली एंड मोर काइंडली। आज जो भी व्यवस्था आप देख रहे हैं, खासकर आर्थिक नज़रिए से देश में जो भी अर्थतंत्र आज है, उसके कहीं ना कहीं फाउंडेशनल फादर रहे हैं मनमोहन सिंह जी। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर पार एक्सीलेंस, और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है इसके कहने की बात।